उत्तर प्रदेश में किस तरह से गुंडई जारी है, किस तरह जंगल राज का माहौल है, आपको इस खबर के बाद मालूम हो जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां 3 मुस्लिम व्यक्ति को दीपक त्यागी नाम के एक व्यक्ति ने गोलियों से भून दिया। उस पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया और ऐसे हमला किया गया कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक जो उसमें से व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच का जो वक्त है अस्पताल में गुजार रहा है। पूरा मामला शुरू होता है बाग में पानी को डालने को लेकर के, यानी कि बाग में पानी को लेकर के विवाद शुरू होता है और इस विवाद में मामला इतना ऊपर चला जाता है कि गाजियाबाद का रहने वाला ये दीपक नाम का जो व्यक्ति है वो 3, जिनमें पप्पू हैं, चांद हैं, पप्पू खान है, चांद है, राजा है, उनको गोलियों से भून देता है। 2 की मौत हो जाती है, तीसरा पूरी तरीके से गंभीर है। बाग मालिक दीपक त्यागी से बाग में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दीपक पर पहले से कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे क्रिमिनल के ऊपर योगी आदित्यनाथ की नजर क्यों नहीं जाती है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है, क्यों इनकी पुलिस एनकाउंटर नहीं कर पाती है, क्यों पैरों में गोली नहीं लगती है। ये वो सवाल है जो जनता पूछना चाहती है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये जो तमाम चीजें हो रही है, अगर यही चीज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती कि यूपी में जंगल राज है, यूपी में गुंडों का राज है। लेकिन अभी देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूपी सबसे बेहतरीन स्टेट है, यहां तो कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बताते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम रेट के मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है और नतीजा भी आप देख रहे हैं, रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि उसी गाजियाबाद में आज से पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें एक शख्स को मार दिया और उसका गर्दन, मतलब उसका जो सिर है वो भी लेकर के चले गए थे। लगातार इस तरह के मामले, ये कल या परसों का मामला था और आज ये मामला सामने आया। आपको बताते हैं दोस्तों इस पूरे मामले में और भी क्या कुछ जानकारी निकल करके आ रही है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है और कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना नहीं चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसे ब्लर कर दिया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तस्वीरें हैं पूरी तरीके से जो गोलियां लगी है। गाजियाबाद के खंडेदा में दीपक त्यागी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर रसूलपुर धौलड़ी मेरठ निवासी पप्पू व उनके 2 बेटों चांद और राजा को गोलियों से भून उनकी बॉडी को रजवाहे में फेंक दिया। पप्पू और उनके बड़े बेटे राजा की लाश रजवाहे से बरामद हुई और छोटा बेटा चांद जिंदगी के लिए मेरठ के अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। खंडेदा निवासी दीपक त्यागी, सुधीर त्यागी व बिट्टू त्यागी ने कल रात अपने 2 पुत्रों के साथ बाइक पर जा रहे पप्पू को रजवाहे के किनारे रोक लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें पप्पू के शरीर में 3 गोलियां, उनके बड़े पुत्र राजा के शरीर में 4 और छोटे बेटे चांद के शरीर में 5 गोलियां मारी और उनकी बॉडी रजवाहे में फेंक दी। अब आपको बताएं कि इस पूरी घटना में जो है जो जनाब ये पहले तो पप्पू साहब है, पप्पू के शरीर में 3 गोलियां मारी गई थी। पप्पू जो है वो जिंदगी अपनी जो है वो हार चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। उनके जो पुत्र हैं राजा, उनकी भी मौत हो गई है। लेकिन चांद जो है, जिनके शरीर में 5 गोली, जो सबसे ज्यादा गोली जिनको लगी, वो अभी मेरठ के अस्पताल में एडमिट हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, उस पर सवाल खड़ा होगा या नहीं होगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगी कि उनके राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है और यही नतीजा है कि दिन दहाड़े 3 मुस्लिम लोगों की हत्या हो जाती है। दीपक त्यागी नाम का व्यक्ति गोलियों से भून देता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो सीधे सीधे ये बात कहते हैं कि यूपी बेस्ट है भैया। लेकिन अगर यही मामला समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती और फिर सामने आता तो बीजेपी वाले क्या कहते? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।